प्राप्यसी शाश्वतम। अर्जुन, उसी हृदय स्थिति ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन। थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा भाव तमक्षा देवी। हम तो 12 आने भटक गए, लीक हो गए। भाव हमारी मन की श्रद्धा का वेग बदल गया, बंट गया, प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण भावों से सिमट कर हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और शरण चले ही गए उन एक प्रभु की, तो उससे लाभ क्या? तो तत्प्रसादात परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से परम शांति प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो अजर अमर है। तुम्हारा जीवन रहेगा और तुम्हारा निवास। भगवान कृष्ण का, महायोगेश्वर प्रभु का भगवान कहाँ रहते हैं? प्राप्ति स्थल कहाँ? ईश्वर रहता है हृदय में। कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सोनी से जन कोई, बलिहारी घट तासु की, जा घट पर घट हुई। जो कुछ हजारों वर्ष पूर्व योगेश्वर कृष्ण ने कहा, कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, बल्ला वो क्या गीता पढ़ते, अंगूठा छाप, प्रत्यक्षदर्शी थे। इसलिए उन्होंने हृदय में पाया कि ईश्वर हृदय में। भक्त को भगवान पढ़ाते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने कहा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। व्यापक है कण कण में, एक है भगवान, एक से डेढ़ कभी हुआ ही नहीं, कुछ सवा नहीं होगा। यदि दूसरा भी कुछ है तो आबादी हो गई, सृष्टि होगी। भगवान कैसा? एक तो कण कण में व्याप्त है सृष्टि में, दूसरा आएगा तो रहेगा कहां उसके? इसमें तो पहले से एक बैठा है, तब हो जाएगी चकबंदी। ऐसा कुछ नहीं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म है, अविरहद है इसलिए ब्रह्म है, अविनाशी है, परम सत्य, असीम आनंद की राशि। भला प्रभु रहते कहाँ हैं? अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, उन्हें क्षति भी नहीं पहुंचाई जा सकती। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में विकारों से लिपायमान नहीं होता। इसलिए संत सदा उपदेश बतावे, घटे अंदर दीदार करावे। उन अलख अविनाशी तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका सदा ही से, अनादिकाल से संत ही उपदेश करते आए हैं। वो राज संतों से सुलभ है, और उन संतों की वाणी में परमात्मा कहीं वैकुंठ में नहीं रहती, क्षीर सागर में नहीं, घटे अंदर दीदार करावे। कहो किसी एक महापुरुष ने कहा हो, ऐसी बात नहीं। अनादिकाल से जिसने पाया उसने एक ही बात कहा कि घटे अंदर दीदार करावे। ठीक, वो दर्शन परमात्मा का कराएंगे तो हृदय के अंदर, तो संतों की शरण में हम क्या लेके जाएं? यहां आते हैं लोग, प्राय कोई मिठाई, कोई फल फूल, कोई माला, किंतु हमें करना है दीदार, उसके लिए हम क्या भेंट लेकर जाएं? तो तन मन अर्पण करी हो तुम, चलो दीवाने देश। तन अर्पण करो, मन अर्पण करो, ये सामग्री लेके जाओ और तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। जहां श्रद्धा से डोरी लगी, तो वो जिसका नाम भजन है, साधना है, वो आप में संचारित हो जाएगी। संतों के पास हमें वस्तु लेना है तो सर्वांगीण समर्पण करना ही होता है। एक बार की घटना है, महाराजा जनक, उन्होंने देख लिया स्वप्न कि मैं भीख मांग रहा हूं, फुटपाथ पे पड़ा हूं, दिन भर मांगा और शाम को पेट नहीं भरा।
जनक घबरा गए, कहीं यही सच होने वाला तो नहीं है। तुरंत उन्होंने सभा बुलाई विद्वानों की और प्रश्न रखा, मैं जो कर रहा हूं वो सच है या मैंने जो देखा वो सच है? अब विद्वान क्या जाने कि इन्होंने क्या देखा है। बड़ी लंबी लंबी उपदेश की झड़ी लग गई, सबको जेल भेज दिया। बोले पृथ्वी का भार है, जरा सी बात नहीं बता सके। ऋषि महर्षियों का नंबर आया, वो भी जेल में लगे चक्की पीसने। उस जुग जमाने में ये बिजली की चक्कियां नहीं थी, फौज का पेट कैदी ही भरा करते थे। कैदियों के पास बड़ी बड़ी चक्कियां थी, पीसा करो, सप्लाई किया करो आटा। 6 महीना सन्नाटा, कोई वहां पहुंचे ही ना, कौन चक्की पीसने जाए, पता नहीं ये कौन सा प्रश्न है। अष्टावक्र जंगल से आए अपनी कुटीर में, पूछा भाई गुरुदेव कहां गए? बोले वो 6 महीने पूर्व जनक के वहां गए थे, लौटे नहीं। तो अष्टावक्र पहुंच गए। अष्टावक्र जनक के दरवाजे पहुंचे, उन्हें पता चल गया था। कहा जाओ द्वारपाल, महाराजा जनक से सूचित करो कि महर्षि अष्टावक्र आए हुए। जनक बहुत प्रसन्न हुआ, सभा सहित उठ के खड़ा हो गया और सीधा पहुंचा। भला 6 महीने बाद सन्नाटा टूटा तो किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने का साहस तो किया, किंतु अष्टावक्र का जहां दर्शन हुआ, जनक को हंसी आ गई। पीछे पूरी सभा हंस पड़ी एक साथ। कुछ तो जनक अष्टावक्र का चेहरा मोड़ा देख के, टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के, कुछ महाराजे की फॉर्मेलिटी में, क्योंकि बड़े आदमी हंस देते हैं, लोगों को उनके संतोष के लिए हंसना ही पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है, कभी बनावटी वाला। कुछ तो महाराजा के सम्मान में हंसे, लेकिन कुछ उनकी दशा देख के जब सबकी हंसी थम गई, तब अकेले अष्टावक्र हंसने लगे, खूब हंसे। जनक समझ गए, है तो पागल, अकारण ही हंसता चला जा रहा है। फिर कहा, भगवान आप हंसे क्यों? बोले राजन, पहले तुम हंसे, तुम्हारी सभा हंसी, पहले अपने हंसने का कारण बता दो तो मैं भी अपना कारण बता दूंगा। तो बोले महाराज, एक से एक सुडौल लोग यहां आए, गुलफाम की तरह देदीप्यमान तन, भाव भंगिमा लेके आए, वो तो सब जेल में चक्की पीस रहे। और आपके दब शरीर का आकार देख के, चमड़ी का आकार देख के हमें हंसी आ गई। आपकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई है, आपके दांत खुरपी की तरह है, पांव हाथ पांव पीछे से ऐंठे ऐंठे, चमड़ी का आकार देख के हमें हंसी आ गई। बोले राजन, सुन रखा था कि जनक विद्वानों की सभा है, किंतु आज देखने में कुछ और मिला। हमें लगता है सब चमारों की सभा है। चमड़ी की परख बड़ी बढ़िया करता है, कौन चमड़ा टेढ़ा है, कौन चमड़ा सीधा है। क्या शरीर एक वस्त्र है, एक हमें मिला है, जब तक है फिर ये छूट जाएगा, दूसरा मिलता है। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह है, आत्मा की आंखें ऊपर को चढ़ी हुई है। क्या हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है, जो अपरिवर्तनशील है, काल से अतीत है, क्या उसके भी हाथ पांव टेढ़े हैं? तो बोले, जनक ने सोचा है तो महात्मा कुछ पहुंचवा ले। बोले भगवान, मेरा प्रश्न? बोले पहले राजन कुछ दान पुण्य करो। तब जनक ने कहा, 10 मंत्री परवर 10,000 गाय महाराज को भेंट कर दो। तो बोले नहीं, कोई अपनी निजी चीज दो। तो बोले 50,000 कर दो, आधा राज दे दो। बोले अरे, कभी गाय देता है कभी राज, मैं कहता हूं निजी दो, अपनी चीज दो।